एक आपका जो शब्द है वो पूरा सुर्खियों में चल रहा है कि आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी बनाया नहीं जाता है। आप इस पे क्या कहते हैं? तो मैंने जेल कैंप के कुर्मी समुदाय के विधायक, मंत्री, सांसद, चाहे कुर्मी समुदाय के लोगों को मैंने कहा कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। विधायकों और सांसदों को जो कुर्मी है उनको ओपन आपके इस लोकतांत्रिक चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ, अगर आप एक समुदाय को लेकर के चलते हैं तो कुर्मी समुदाय के लोग, आप लोग जितने भी सांसद विधायक हैं इस्तीफा देके देख लीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि निशा भगत जी अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी की और उम्मीदें देख? सभी पार्टियों से बड़ा तो पार्टी के अच्छे लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ जगह मिल जाए। जी का ये सवाल रहता है कि हमारा सवाल सरकार से है, केंद्र सरकार से हम हक की लड़ाई सरकार से लड़ रही है, लेकिन यहाँ के कुछ आदिवासी लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उन लोग आज हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इस पे आप क्या बताएं? देखिए, इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं पढ़ल लिखल बैल। दौरवा गांव का एक पंडा पहाड़ है, जहां टोला है, जहां पे लगभग कहा जाए कि 20 से 25 घर है। वहां एक समस्या, बहुत गंभीर समस्या है कि जब वहां लोग बीमार पड़ते हैं तो लोगों को आने जाने का समस्या होता है, खटिया पे टांग करके लाता है। अब ये इन्होंने बोल रहा है कि हमने पिछले 5 साल से हर प्रतिनिधि के पास जा करके मैंने इस समस्या को दिखा रहा, लेकिन हमारा समाधान नहीं गया। जोहार, नमस्कार, मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं लोकतांत्रिक न्यूज। साथियों, अभी मैं बरही विधानसभा के दौरवा गांव में हूँ। दौरवा गांव एक आदिवासी बहुलक गांव है और हर वर्ष के भांति इस वर्ष भी यहाँ यात्रा मेला का आयोजन किया गया था। बहुत लोगों के मन में ये संकोच होता है कि आखिर यात्रा मेला क्या है, आखिर यात्रा मेला में इतना क्यों भीड़ रहता है। इन सब चीजों पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए निशा भगत जी हैं, आइए इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। मेरा लोकतांत्रिक न्यूज में आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। लोकतांत्रिक न्यूज के माध्यम से जितने भी दर्शक हैं, श्रोतागण हैं, उनको मेरी तरफ से जोहार, जय धर्मेश, जय शरणा। ये यात्रा मेला हर साल के भांति इस साल भी यहाँ आयोजन किया गया है और ये यात्रा मेला को जो आप भीड़ देखे होंगे, ये सिर्फ आदिवासी नहीं बल्कि गैर आदिवासी लोग भी यहाँ मौजूद होते हैं। आखिर ये यात्रा मेला क्या है, क्योंकि गैर आदिवासी लोगों को आदिवासियों की संस्कृति नहीं समझ में आती है, तो एक सवाल मन में होता है कि ये यात्रा मेला क्या है, क्यों आयोजन किया जाता है। देखिए, आदिवासी समुदाय जो है आदिकाल से इस भारत में वास कर रहे हैं और अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा को, रूढ़िवादी परंपरा को लगातार अपने पूर्वजों के माध्यम से नई पीढ़ी को दी जाती है। और हमारा जो जतरा लगाने का एक ही उद्देश्य है कि हम जो आदिवासी समुदाय के लोग अपने दिनचर्या में, अपने खेती बाड़ी में, अपने कार्यों में लगातार बिजी रहने की वजह से अपने जो खुशी या माहौल जो है वो ढूंढते हैं। हम आदिवासी लगातार एक ऐसा माहौल ढूंढते हैं जिसमें अपने कार्यों की शैलियों को, अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को, अपनी परंपरा को बचाए रखने के लिए इसके माध्यम से, जतरा के माध्यम से, और लोगों को भी जोड़ने का काम करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अन्य धर्म के लोग भी आज हमारे यहाँ पे शामिल हुए, लोग खुशी मना रहे हैं, एक दूसरे से कई वर्षों के बाद मिलते हैं, खान पान होता है। साथ ही हमारे सीनियर्स जो हमारे आदिवासी समुदाय के लोगों ने कहा कि एक दूसरे को पसंद भी करते हैं, लड़की लड़का, जो कि आने वाले समय में हम लोग उनको उनकी शादियां भी कराते हैं। तो हमारा जो पूर्वजों का देन है वही हमारा परंपरा को हम फॉलो कर रहे हैं, जतरा मनाते हैं और जतरा के माध्यम से एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटीज होती है और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को इसी तरह से परंपरागत हम लोग इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं आप आदिवासियों, क्योंकि आप जैसे बोले पूर्वजों, क्योंकि अभी जिस आप आदिवासी बहुलक गांव है, ये बरही विधानसभा का मात्र एक ऐसा जगह है जहां पे यात्रा मेला का आयोजन किया जाता है। लेकिन सवाल आपसे एक ये सवाल है कि सरकार आदिवासियों का, ये राज्य आदिवासियों का, लेकिन फिर भी आज समस्या भी आदिवासियों के साथ, ऐसा क्यों? अगर आप दिन में रहते तो शायद ये समस्या आपको बहुत अच्छी तरह से दिखता। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जतरा सिर्फ हजारीबाग में नहीं लगता है। जहां जहां इस झारखंड राज्य में टिपिकल रूढ़िवादी परंपरा को मानने वाले आदिवासी हैं, सभी जगह जतरा मनाया जाता है। और दुर्भाग्य का विषय है कि लगातार इन्हीं शब्दों का और इन्हीं बातों का मैं विरोध करती हूँ कि हम आदिवासी जो इस देश के प्रथम नागरिक हैं, उनका जो संस्कृति है, उनकी जो सभ्यता है, जो हमारा पहचान है, और उसको मटियामेट करने के लिए लगातार जो है
कई शक्तियां हावी हुई हैं, तो इसको फिर भी हम बचा के रखे हैं, क्योंकि हम दूसरों से लगने वाले नहीं, हम लोग अपने अपने में माहौल में रहने वाले हैं। और ये कोई मिटाने से हमारी संस्कृति नहीं मिट सकती, क्योंकि ये भारत देश आदिवासियों की संस्कृति से ही भारत देश संस्कृति पहचान मिलता है। और अगर भारत में अगर हमारी संस्कृति ना हो तो भारत ये जो कला और संस्कृति की बात कर रहा है वो बिल्कुल गौन हो जाएगा। आप देख लीजिए कि जिस तरीके से पूरे भारत में अलग अलग तरह से लोगों की जो जनजातियां हैं, चाहे गुजरात में जाके देखिए भील समुदाय का, यहाँ झारखंड में देखिए 32 शैलियां हैं, आप चले जाइए छत्तीसगढ़ में, ऐसे कई ऐसे राज्य हैं जिसमें अलग अलग जनजाति के लोग अलग अलग तरह से अपनी संस्कृति परंपरा को बचाए रखे हैं। वैसे ही झारखंड के लोग भी, ये जो 5th शेड्यूल का जो राज्य है, आदिवासियों का जो राज्य है, हम जल जंगल जमीन अपनी संस्कृति अपनी माटी से प्यार करने वाले लोग हैं जी। एक सवाल है मैम आपसे कि जेलकम, इससे पहले आप जेलकम पार्टी में थे, लोगों का ये कहना है कि जब आदिवासियों पे सवाल आया, आदिवासियों पे हुआ, तो निशा भगत जी अपने पार्टी को त्याग कर दी और उन्होंने एक, आपका जो शब्द है वो पूरा सुर्खियों में चल रहा है कि आदिवासी पैदा होता है, आदिवासी बनाया नहीं जाता है। आप इस पे क्या कहते हैं जो लोग आदिवासियों में जुड़ना चाहते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक विधायक जो है इस लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुना गया होता है, और एक विधायक और एक मंत्री जो किसी विशेष धर्म का नहीं होता है। और अगर लोकतंत्र का बात करने वाले, संविधान की बात करने वाले लोग अगर किसी विशेष जाति का बात कर रहे हैं, तो अगर हमारे संस्कृति, हमारी आदिवासियत पे अगर सवाल उठेगा, तो मैंने जेलकेम के कुर्मी समुदाय के विधायक, मंत्री, सांसद, चाहे कुर्मी समुदाय के लोगों को मैंने कहा कि आदिवासी पैदा होते हैं, आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं। तो मैं आज भी बोलना चाहती हूँ कि आदिवासी बनाए नहीं जाते हैं, और जिस तरीके से ये लोग राजनीतिक समीकरण कर रहे हैं और आदिवासियों को लगातार छलने का जो काम कर रहे हैं, तो उनको भी बताना चाहते हैं कि पीएचडी होल्डर और इस लोकतंत्र में आए हुए विधायकों और सांसदों को जो कुर्मी है, उनको ओपन आपके इस लोकतांत्रिक चैनल के माध्यम से चैलेंज करती हूँ। अगर आप एक समुदाय को लेकर के चलते हैं, तो कुर्मी समुदाय के लोग, आप लोग जितने भी सांसद विधायक हैं, इस्तीफा देके देख लीजिए। अगर अन्य समुदाय के लोगों ने आपसे पल्ला झाड़ लिया, तो आपकी औकात इस झारखंड राज्य में दिख जाएगी आपको। लेकिन जयराम जी का ये सवाल रहता है कि हमारा सवाल सरकार से है, केंद्र सरकार से हम हक की लड़ाई सरकार से लड़ रही है, लेकिन यहाँ के कुछ आदिवासी लोग हैं जो अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं, उन लोग आज ये हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। इस पे आप क्या बताते हैं? देखिए, इसी को कहते हैं पढ़ा लिखा, हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं पढ़ल लिखल बैल। आप इस लोकतंत्र में जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए हैं, और आप सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय को लेके चल रहे हैं। हिम्मत है तो आप कुर्मी समुदाय के वोट से सिर्फ आगे दिखाइए ना, त्याग पत्र दीजिए ना, आपकी जगह आपको मिल जाएगी। और इस लोकतंत्र में आप कह रहे हैं कि सबको आजादी है कि अपना बात रखने का, अपना मांग रखने का, तो आप जाइए ना, मांग रखिए, कोर्ट में जाइए, आपको रिजेक्शन मिल चुका है। आप कितनी बार इस संविधान का आपने दरवाजा खटखटाया, लेकिन टीआरआई का रिपोर्ट में 2004 में भी इन लोगों को ना कह दिया, 2015 में भी इन लोगों को ना कह दिया। अब ये लोग टेक्नोलॉजी में उतर गए हैं। अब ये लोग जिस तरीके से ओपन धमकी दे रहे हैं, हम आदिवासी लोग जो है बहुत ही मृदुभाषी होते हैं, अपने जीवन में मग्न रहने वाले लोग होते हैं। आज तक हमने किसी को नहीं छेड़ा, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसको छोड़ा भी नहीं। ये मुगल से, अंग्रेज से सभी लोग जो है लड़ाई लड़े हैं आदिवासी, तो वो जानते हैं कि छेड़ोगे तो आदिवासी कभी छोड़ेगा नहीं। चलिए, बहुत बहुत एक आखिरी सवाल है, जेलकम पार्टी से तो आप त्याग पत्र भी दे दिए हैं? मैंने नहीं दिया है, क्योंकि जैसे मैंने विरोध किया, जैसे ईसाइयों का मैंने विरोध किया था, अपना चीरा झंडा को लेकर के, हमारे मान सम्मान को लेकर के मैंने जो विरोध किया था, उस समय इन्होंने नहीं निकाला। उसके बाद जेलकेम ने कुर्मी समुदाय के फेवर में विधायक जो है, केंद्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने कहा कि आप जो है कुर्मियों के खिलाफ नहीं बोल सकती हैं। उन्होंने मुझे नहीं भेजा कि आप
को निष्कासन पत्र, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से। तो इसी से पता चलता है कि आदिवासी पावर क्या होता है। अगर सामने बात करने की आपकी औकात नहीं है, सामने रेजिग्नेशन की बात होती है तो मैं रेजिग्नेशन देती, लेकिन अगर आपने मुझे निकाला है तो सीना चौड़ा करके निकालना चाहिए था। और मैं सीना चौड़ा करके कहती हूँ कि आज मेरा आदिवासी समुदाय ने मुझे जगह दिया, और केंद्रीय सरना समिति की केंद्रीय महिला अध्यक्ष के रूप में मेरे बड़े भाई फूलचंद तिर्की ने और ये पूरे समाज ने मुझे जगह दिया। हमारा समाज जानता है कि किसको सम्मान देना है, किसको मान देना है। हमारा समाज जानता है कि किस ओर हमारा आदिवासियत को लेके जाना है। ये क्या जानेंगे नए नए आदिवासी बनने के लिए? ये लोग सोच रहे हैं बिना पैदा हुए ये आदिवासी बनना चाहने वाले लोग इस लोकतंत्र में आदिवासियत को क्या ही जानेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2010 और 11 में कहा है कि इस देश का मूल मालिक आदिवासी है, तो ये नेता और ये मंत्री को मानने में क्या जा रहा है? अगर इस बार चाहे शासन प्रशासन, चाहे मंत्री विधायक कोई भी हो, आदिवासियों के कार्यों में आदिवासियों में बाधा पड़ेंगे तो ग्राम सभा के माध्यम से हम लोगों के इस झारखंड राज्य में अगर ग्राम सभा पेशा अधिनियम लागू नहीं हुआ है, फिर भी हम आदिवासी समुदाय जो स्वशासन में चलते हैं उसी के माध्यम से अगर सरकार के जो सरकारी पदाधिकारी है हमारे क्षेत्र में आकर के अच्छा काम नहीं करते तो उनको भी बदल देने का काम हमारा आदिवासी समाज करेगा। चलिए एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा कि निशा भगत जी अब नेक्स्ट कौन सी पार्टी की और उम्मीदें देख? सभी पार्टियों से बड़ा तो पार्टी के अच्छे लोग चाहते हैं कि समाज में कुछ जगह मिल जाए, और इतना बड़ा और इतना मान मिल रहा है मुझे कि कोई पार्टी दिखाई नहीं दे रहा है हमारे लिए। देखिए, कोई जात हमारे लिए पहला प्रायोरिटी नहीं हो सकता, कोई पार्टी हमारे लिए पहला प्रायोरिटी नहीं हो सकता। आदिवासी समुदाय आने वाला चुनाव में निर्णायक होगा। जिसको चुनेगा हमारा समाज के अगुवा लोग, जिसको चुनेंगे वही यहाँ का वो अगला मुख्यमंत्री होगा। चलिए हमारे साथ थे निशा भारती जी, जिन्होंने यात्रा मेला के साथ साथ ये पार्टी विवाद जो मैटर चल रहे थे संक्षिप्त जानकारी दी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।